भाई कज़ाकिस्तान में कड़ाकेदार ठंड पड़ती है, तो जो यहाँ के घर होते हैं वो गर्म कैसे रहते हैं सर्दियों में। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही यूनिक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है कज़ाकिस्तान का आम घर, और मैं भाई यहाँ के एक आम रिहायशी इलाके में रह रहा हूँ। तो मैं अभी इस घर के अंदर जाने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा कि कैसे सर्दियों में जब कड़ाकेदार सर्दी पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, हर जगह बर्फ़ रहती है, उस टाइम ये अपना जो घर है वो कैसे गर्म रखते हैं। तो चलो भाई चलते हैं। वैसे तो देखो इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, बट अभी मुझे पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने गेट खुला रखा है। तो भाई घर देखो, घर के अंदर जो हरियाली है ना वो आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, और काफ़ी घर बड़े बड़े होते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी तो है नहीं। जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अगर इंडिया से बात की जाए, और जगह बहुत ज़्यादा है। तो जगह बहुत ज़्यादा होने का फ़ायदा यही होता है कि आप घर बड़े बड़े बना सकते हो, क्योंकि जो ज़मीनें हैं वो काफ़ी सस्ती होती हैं। तो भाई आप ये देखो, घर इतनी सी जगह में बनाया हुआ है पूरा ये, और इतनी जगह तो सिर्फ यहाँ पर पार्किंग के लिए है, और इतना यहाँ पर गार्डन दे रखा है। कुछ लोग यहाँ पर ये जो गेस्ट हाउस बना दिया है इन्होंने अपने घर का, तो कुछ लोग जिनके पास कम पैसा है, ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर टेंट लगा के भी रह सकते हैं। तो इसलिए कज़ाकिस्तान में इतने लोग ट्रैवलर्स आते हैं, क्योंकि आपके पास सारे ऑप्शन हैं, कम पैसों में भी ट्रैवल कर सकते हो, और ज़्यादा पैसे है तो भाई फिर तो हर जगह आपका वेलकम है। यहाँ से आप घर का नज़ारा देखो, हट शेप घर है, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है तो जो फ्लैट शेप घर होते हैं उसमें बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है और उसे हटाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर कुछ साइकिल देख रहे हो आप खड़ी हुई है, और बिल्कुल कोजी सा नज़ारा आ रहा है। तो भाई अब जो ये स्टोर देख रहे हो ना मेरे पीछे, ये वाला, यहाँ से है पूरे घर को गर्म करने का तरीका, पूरे घर में गर्म पानी सप्लाई करने का तरीका, और जितने भी हीटर हैं वो यहाँ से चलते हैं। तो अब ये देखो भाई, मैं इस हट के अंदर जाने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा कि कैसा तरीका यहाँ पर होता है। अब ये देखो, ये पूरा जो है हीटिंग सिस्टम है, हीट करने का पूरे घर को तरीका देखो ऐसा है जैसे हमारे यहाँ पानी की पाइपलाइन होती हैं। कुछ लोगों में, जैसे हमारे इंडिया में गर्मी पड़ती है तो हम लोगों ने एसी की पाइपलाइन भी कुछ लोग बिछा लेते हैं, या कुछ एसी लगा के पूरा घर ठंडा करते हैं। अब यहाँ पर तो सर्दी है, तो यहाँ पर मेन मुद्दा है इनका, भाई कैसे गर्म रहा जाए इतनी कड़ाकेदार सर्दी में। तो यहाँ पर ये एक रूम बनाते हैं जिसमें देखो इस तरीके के पूरे टैंक्स होते हैं, इस तरीके की पूरी डिवाइसेस होती हैं। कुछ तो चलते हैं ये पुराने ज़माने के तरीके से बॉइल्ड वाटर पे, तो बॉइल्ड वाटर पूरे घर में पाइपलाइन बिछा रखे हैं इन लोगों ने, फर्श के अंदर भी वो बॉइल्ड वाटर पूरे घर में रिवॉल्व करता है, और वहाँ से पूरा घर गर्म रहता है। मैं जाके एक बार हीटर भी दिखाऊंगा आपको अंदर कैसा रहता है। ये देख रहे हो, ये जो पाइप जा रहा है इसमें ही गर्म हवा जाती है और ये पूरे घर में घूमती है, जिससे जो पूरे घर का टेम्परेचर है वो ऐसा रहता है। आप नॉर्मली टी शर्ट पर भी घूम सकते हो। जैसे हमारे यहाँ तो सर्दी में यार घर के अंदर भी ठंड रहती है, क्योंकि हमने अपने घर वैसे नहीं बनाए ना, हमारे यहाँ सर्दी बहुत कम टाइम के लिए आती है, बट इनके यहाँ तो सर्दी ज़्यादा रहती है, तो इन लोगों ने अपने घर ऐसे डिज़ाइन कर रखे हैं। अब मशीनें देखो किस हिसाब की मशीनें लगी हुई हैं, यहाँ पर गोज लगे हुए हैं प्रेशर देखने के लिए। देखो हम यहाँ पर आ गए हैं घर के अंदर, और यहाँ पर टेम्परेचर इतना है कि एकदम